हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 2 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट 4 को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम अब्राहम मैस्लो की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे। इसमें हम जो है इसमें मेनली क्या है कि जो अब्राहम की जो है अब्राहम मैस्लो की जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है इस ये किसके ऊपर बेस्ड है, इसमें वो क्या कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो पर्सनस हैं, वो बाय बर्थ ही आर इनहेरेंटली गुड हैं विद यूनिक एट्रीब्यूट्स फॉर ग्रेटनेस हैज़ बीन लेबल्ड एज ह्यूमनिस्टिक। उनके अप्रोच जो ह्यूमनिस्टिक है वो क्या कहते हैं कि हम सभी के अंदर सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बाय बर्थ ही या इनहेरेंटली इतने गुड हैं और उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है वो खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज करने की, खुद के बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में देखने की, अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में फोकस करने की, रादर देन कि हम किसी को ऑब्जर्व करें तब हम अपने बारे में जज करें, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि हम अपने हर एक के अंदर हर जो इंडिविजुअल है वो बहुत गुड होता है। यानी इनकी जो थ्योरी है वो क्या है, पॉजिटिव साइड पे है। इनकी थ्योरी में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिए इंडिविजुअल को कि हम सभी इतने कैपेबल हैं, ह्यूमन जो है सभी इतने कैपेबल हैं जो अपने खुद के बारे में सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ह्यूमनिस्टिक एंड सेल्फ थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें क्या है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बिगेन इन रेस्पॉन्स टू कंसर्न्स बाय थेरेपिस्ट अगेंस्ट परसीव्ड लिमिटेशन ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरीज स्पेशली साइको एनालिसिस। इन्होंने क्या किया है, जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो है ये किसको, साइकोडायनामिक को और जो है साइको एनालिसिस को, इसको ये सब चीज़ों को ये है ये काफ़ी उनके अगेंस्ट है। और जो है कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ये क्या है जो कि ह्यूमनिस्टिक हैं और इनकी थ्योरी जो है फेल टू एडिक्वेटली address issues such as meaning of behavior and the nature of healthy growth. However, the result was not simply new variations on psychodynamic theory, but rather a fundamentally new approach. इनकी जो थ्योरी है थोड़ी अलग है सबसे। तो इन्होंने क्या किया है कि जो उन्होंने बेसिकली साइकोडायनामिक जो थ्योरीज हैं उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है और सब्जेक्टिव अप्रोच है जिन्होंने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा जो है इन्होंने फोकस किया है। There are several factors which distinguish the humanistic approach from the other approaches. That is, the difference can be seen in the emphasis on subjective meaning. सब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ये रिजेक्शन ऑफ द डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या होता है, जिसमें हमने किया था कि जो हमारा जो बिहेवियर है ऑलरेडी डिटरमिन्ड होता है, प्री डिटरमिन्ड जिसको हमने कहा था, ये ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है, उसके ये अगेंस्ट थे। और इन्होंने क्या किया, एक कंसर्न फॉर पॉजिटिव ग्रोथ रादर देन पैथोलॉजी। उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ के ऊपर फोकस किया, ना कि कोई ऐसी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको छोड़ दिया इन्होंने। फिर उन्होंने कहा है कि while one might argue that some psychodynamic theories provide a vision of healthy growth, इन्होंने जैसे उन्होंने बताया कि जो सिगमंड फ्राइड की और जो बाकी थ्योरीज है कार्ल यूंग की है, इन्होंने कहा है कि द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फ्रॉम एवरी अदर अप्रोच विद इन साइकोलॉजी। यानी कहने का मतलब है कि इनकी जो अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, तो ये बाकी चीज़ों को ये जो साइकोडायनामिक है, साइको एनालिसिस जो है, इन सब चीज़ों को ये क्रिटिसाइज करती हैं। एंड मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट बिहेवियर कैन ओनली बी अंडरस्टूड ऑब्जेक्टिवली, जो है ऑब्जेक्टिवली हम करते हैं, बट द ह्यूमनिस्ट क्या मानते हैं, दिस रिजल्ट इन कंक्लूडिंग दैट एन इंडिविजुअल इज इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर ओन बिहेवियर। वो कह रहे हैं कि जैसा बाकी लोग कहते हैं कि जो बिहेवियर वो जो है हम दूसरों को बाय एन इम्पार्शियल ऑब्जर्वर, जैसे हम लोगों को ऑब्जेक्टिवली उनको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ध्यान से उनके बिहेवियर को जज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं तो जब हो सकता है क्या हमारे अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंडिविजुअल है, क्या वो इनकैपेबल है अपने खुद के बारे में, कि एन इंडिविजुअल इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर ओन बिहेवियर। कहते हैं कि ये तो जब पॉसिबल हो ना, जब जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो इनकेपेबल हो अपने खुद के बिहेवियर को समझने में, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ए व्यू विच दिस सी एज बोथ पैराडॉक्सिकल एंड डेंजरस टू वेलबींग। तो मेनली इन्होंने क्या कहा है कि हम ऑब्जर्वर नहीं होते बल्कि हम खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं। इंस्टेड ह्यूमनिस्ट लाइक रोजर्स आर्ग्यू दैट मीनिंग ऑफ बिहेवियर इज एसेंशियली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। ये भी क्योंकि कार्ल रोजर्स भी अब्राहम मैस्लो के ही वो हैं फॉलोअर्स, तो ये भी जो ह्यूमनिस्टिक हैं तो ये भी यही कहते हैं कि पर्सनल सब्जेक्टिव पे इन्होंने फोकस किया। फर्दर आर्ग्यू दैट एक्सेप्टिंग दिस आइडिया इज नॉट अनसाइंटिफिक बिकॉज अल्टीमेटली ऑल इंडिविजुअल आर सब्जेक्टिव। फाइनली जो क्या होता है, सभी इंडिविजुअल तो जो है वो अपने आप को सब्जेक्टिव को मतलब खुद के बारे में जज कर सकते हैं। वट मेक साइंस रिलायबल इज नॉट दैट साइंटिस्ट आर प्योरली ऑब्जेक्टिव।
अब क्या है इन्होंने द मेन एम ऑफ जो इसकी क्या है, द मेन एम ऑफ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू प्रोवाइड कंसेप्ट एंड मेथड्स फॉर स्टिमुलेटिंग लर्निंग, growth and development both in individual persons as well as in the society, thus enhancing well-being and overall quality of life। यानी क्योंकि बहुत ही इनकी पॉजिटिव अप्रोच है। इन्होंने क्या कहा है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, सोसाइटी है, इन सब की उनके एनहांसमेंट की बात की है, उनकी गुड क्वालिटी की बात की है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की। एंड मैस्लो कॉइन्ड द टर्म द थर्ड फोर्स इज क्या है ये, टू डिस्क्राइब द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू एम्फेसाइज हाउ इट डिफर्ड फ्रॉम द साइकोडायनामिक एंड बिहेवियरिस्ट अप्रोचेज विच डोमिनेटेड साइकोलॉजी 1950। इन्होंने थर्ड फोर्स की बात की जो कि क्या है, साइकोडायनामिक या बिहेवियरिस्ट जो थे उन दोनों के अगेंस्ट थे इनके जो है, इसलिए इनको क्या कहा है, जो इनकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो क्या है, थर्ड फोर्स के नाम से है। थर्ड फोर्स क्या है, इन कंट्रास्ट विद क्लिनिकल साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस बाय फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस विच स्टडी, जो अभी उन्होंने फिर वही बात कही है कि क्योंकि इनकी अप्रोच जो है थर्ड फोर्स ये उनके अगेंस्ट है, किनके, तो सिगमंड फ्राइड की जो कि साइको एनालिसिस अप्रोच है, जो कि मेंटल इलनेस हो गई, दैट इज नेगेटिव साइड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड ट्रेडिशनल एकेडमिक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियरिज्म। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है सिगमंड फ्राइड और बिहेवियरिस्ट इन दोनों के अगेंस्ट थे, तो इन्होंने वही कहा कि इन्फ्लुएंस बाय द बिहेवियरिज्म विच टेंड्स टू रेड्यूस ह्यूमन बिहेवियर टू स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुली रिस्पॉन्सेज एंड पर्सनैलिटी ट्रेट। क्योंकि बिहेवियरिस्ट थे वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वो बात कर रहे थे, तो इन्होंने यही कही जो इनकी अप्रोच जो है बेसिकली क्या है, वो पॉजिटिविटी के ऊपर बेस्ड है। और जो थर्ड फोर्स का मतलब क्या है, जो कि साइको एनालिसिस और जो है बिहेवियर्स दोनों के अगेंस्ट है, इन्होंने उनको अपनी थ्योरी में बिल्कुल भी जो है प्लेस नहीं दिया। द सेंट्रल थीम क्या है इनकी थ्योरी की, इन ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज इज द ड्राइव टुवर्ड्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेन क्या है जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस्ड है। यानी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल, हम खुद का पोटेंशियल को समझ सके, रियलाइज कर सके। अदर थीम्स क्या है, पर्सनल ग्रोथ होगी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस होगी, लिविंग इन द प्रेजेंट, हम आज में जिए, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पीपल, यानी सब आदमी जो सब इंसान जो होते हैं वो अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। एंड फॉर द ह्यूमनिस्ट द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज द परसीव्ड रियलिटी, जो रियलिटी में हम लोग रहते हैं एक्चुअल में। तो इन्होंने कहा कि प्रोबेबली द बेस्ट नॉन प्रोपोनेंट ऑफ दिस अप्रोच इज अब्राहम मैस्लो। उन्होंने क्या कहा है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस हिज वर्क फ्रॉम द अदर ह्यूमनिस्ट सच एज कार्ल रॉजर्स और एनरिच इन्होंने फ्रॉम is that he proposes a model of how a happy, healthy, well-functioning person behaves, which is based on the concrete observations of real people rather than on the formulating आइडियल रिक्वायरमेंट। वही बात है कि इन्होंने यही कहा है कि जो अब्राहम मैस्लो हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है उसके जो ह्यूमनिस्ट हैं, और उन्होंने क्या कहा है, वे उनके बाद जो ये भी इनकी थ्योरी भी ह्यूमनिस्टिक है एंड कार्ल रॉजर्स की है, उनके बाद जो आए हैं ये भी इसी को मानते थे। उन्होंने क्या किया है कि कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन रियल पीपल का मतलब कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स हैं और जो है अपने पे फोकस करते हैं, खुद के अंदर उनको जो है वेल फंक्शनिंग है और अपने आप को समझने की जिनके अंदर वो है क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो उनके ऊपर उनके वेल फंक्शनिंग पर्सन बिहेव्स, उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। ऑल्सो जो मैस्लो है प्रपोज सिंपल एंड इंट्यूटिवली अपीलिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इन्होंने मोटिवेशन को भी बहुत ज़्यादा प्लेस दिया है। उन्होंने कहा कि विच एक्सप्लेन वेयर सच ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो पर्सनैलिटी है कम्स फ्रॉम, कि हर जो आदमी जो सेल्फ एक्चुअलाइज करना जानता है वो कब होता है, वो जब वो उसके अंदर मोटिवेशन होती है खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज करने की। तो उन्होंने कहा कि मोटिवेटेड पर्सन जो होता है वो खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज जो है वो कर सकता है। इसके लिए क्या होता है, मोटिवेशन इज मस्ट। तो इन रिसेंट ईयर्स ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हैव अपीयर्ड विच विल क्या इन्होंने इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली बाय ह्यूमनिस्टिक आइडियाज एंड थ्योरीज न्यू डायरेक्शन। उन्होंने उसी के बारे में कहा है कि काफ़ी इनकी थ्योरी को उन्होंने कैसे कैसे जो है आगे एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो है उनकी थ्योरी ने सिग्निफिकेंटली जो ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ को थ्योरीज को आगे नई डायरेक्शन दी है। एंड परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज द पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आप पढ़ेंगे आगे, ए टर्म कॉइन्ड बाय द डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन इन 2000। तो इन्होंने कहा कि कैसे उनकी थ्योरी को आगे जो है इंपॉर्टेंस दिया, लोगों ने यूज़ किया। अब इनकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं यहाँ से। अब्राहम मैस्लो स्टार्टिंग में सारा उनकी बायोग्राफी है, तो इसको
यहाँ से करते हैं मैस्लो डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दैट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ए नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। दिस वाइड इन्फ्लुएंस इज ड्यू इन पार्ट ऑफ द टू द हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिकली। इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी थी, बहुत रियलिटी बेस्ड थी। हिज थ्योरी एक्यूरेटली डिस्क्राइब मैनी रियलिटीज ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद के जो एक्सपीरियंस होते हैं इंसान को प्री लाइफ के, उसके ऊपर बेस्ड है। ह्यूमनिस्ट डू नॉट बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर पुश्ड एंड पुल्ड बाय मैकेनिकल फोर्स। इन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा कोई नहीं कि हर कोई पुश्ड होता है, पुल्ड होता है, कोई उसको किसी को खींच रहा है या कोई जबरदस्ती कर रहा है, बल्कि इधर ऑफ द स्टिमुलाई एंड रीइंफोर्समेंट। कोई उनकी थ्योरी में कोई रीइंफोर्समेंट का कुछ नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है, अनकॉन्शियस ना ही, जैसे हमने कहा था सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमनिस्ट फोकस अपॉन पोटेंशियल्स। उन्होंने पोटेंशियल्स को देखा है, यानी हम हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितने हम लोग कुछ कर सकते किसी काम को, वो चीज़ है पोटेंशियल। दे बिलीव दैट ह्यूमन स्ट्राइव फॉर एन अपर लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, कितने हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे उस चीज़ को उन्होंने फोकस किया है। एंड ह्यूमन सीक द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिएटिविटी। जो ह्यूमंस होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। द हाईएस्ट स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड विजडम। तो वही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है, उन्होंने ये भी कहा कि फुली फंक्शनिंग पर्सन, हेल्दी पर्सनैलिटी। इन्होंने क्या कहा है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सन होता है वो फुली फंक्शनल होता है, वो हर तरह से जो होता है वो उसके हर फील्ड में जो है फुली फंक्शनल होता है। अब इनकी जो थ्योरी को मेनली हम 4 हेडिंग में पढ़ेंगे। हिरार्की ऑफ नीड्स, डेफिसिट नीड्स, ग्रोथ नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजर। हिरार्की ऑफ नीड्स का क्या मतलब है, जिसके अंदर हमारी, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया, सबसे जो नीड्स को जो है टोटल 5 पार्ट्स में इन्होंने क्लासीफाई किया। फर्स्ट कौन सी थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे पहले जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा, एयर, फूड एंड वाटर, ये लोएस्ट लेवल ऑफ द हिरार्की होती है। हिरार्की अगर बनाएंगे तो सबसे नीचे जो हो गया फिजियोलॉजिकल नीड, जो हर एक आदमी की होती है। इवन जो भी इंसान जो है, जिसको भगवान ने पैदा किया है, जिसका पेट है, जिसको भूख लगती है, तो उसकी सबसे पहले क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है। एंड दीज टेंड टू बी सेटिस्फाइड फॉर मोस्ट पीपल बट दे बिकम प्रीडोमिनेंट व्हेन अनमेट। लेकिन अगर उनकी ये नीड पूरी नहीं होती तो रह नहीं पाते हैं। एंड ड्यूरिंग एमरजेंसी, सेफ्टी, उसके बाद क्या होता है, जब ये नीड पूरी होती है तो हम आते हैं सेफ्टी नीड पे, सिक्योरिटी पे। हेल्थ एंड सिक्योरिटी राइज टू द फोर फ्रंट। ओनली दीज 2 लेवल्स आर मेट। जब ये हो जाते हैं तो हमारे 3rd लेवल पे कौन सी आती है, हिरार्की में बिलोंगिंगनेस नीड, जिसमें हमारा क्या होता है, लव, इंटीमेट रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, क्लोज फ्रेंडशिप की बात करते हैं। फिर आता है उसके बाद एस्टीम नीड्स, जिसमें क्या होता है, नीड फॉर रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, सोसाइटी में हम कॉन्फिडेंस है, अचीवमेंट है, सेल्फ एस्टीम है, इस पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब हमारी 4 नीड्स पूरी हो जाती हैं, देन क्या होता है, हाईएस्ट लेवल इज कॉल्ड दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट। तो ये इनकी टोटल थ्योरी है, जिसमें इन्होंने जो तरीके से जो नीड्स है, इनको इन्होंने आगे डिटेल में बताया कि लोवेस्ट लेवल इन द मैस्लो हियरार्की इज द फिजियोलॉजिकल नीड। कौन कौन सी, सर्वाइवल की मोस्ट बेसिक नीड्स दैट आर वाइटल टू सर्वाइवल, सच एज नीड फॉर वाटर, एयर, फूड, स्लीप। मैस्लो बिलीव दैट दीज नीड्स आर द मोस्ट बेसिक एंड इंट्रिंसिक नीड्स टू द हियरार्की बिकॉज ऑल नीड्स बिकम सेकेंडरी। क्योंकि जब ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बाकी इसके बाद की जो नीड्स होती है ऑल आर सेकेंडरी अंटिल दिस फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट। तो इन्होंने कहा कि इनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। दीज नीड्स आर सच दैट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड द ऑर्गेनिज्म डाइज। देन है, जैसे हमने बताया, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स। इसमें कौन कौन सी नीड आती है, सेफ्टी की, सिक्योरिटी नीड्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे हमें रहने के लिए, जीने के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद कौन सी होती है, सिक्योरिटी। एग्जांपल क्या है इसके, डिजायर फॉर स्टडी एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ नेबरहुड एंड शेल्टर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। देन आते हैं बिलोंगिंगनेस, जैसे हमारे फ्रेंडशिप बनती है, इनमेट रिलेशनशिप होते हैं, रोमांटिक अटैचमेंट होती है। जब हमारी फर्स्ट 2 नीड्स पूरी हो जाती है, फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी और सेफ्टी, देन हम क्या करते हैं, बिलोंगिंगनेस के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है हिरार्की ऑफ सेल्फ एस्टीम। इसमें कौन सी होती है, जब हमारी फर्स्ट 3 नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब वो कहते हैं सेल्फ एस्टीम की बात आती है, जिसके हम सेल्फ रिस्पेक्ट, नीड फॉर स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस, मास्टरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। एंड दीज नीड्स रैंक हायर बिकॉज इट रेस्ट अपॉन, किसके ऊपर, मोर और इनर कॉम्पिटेंस वर्थ थ्रू एक्सपीरियंस। क्योंकि हमारी जब 3 नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद हम इस 4थी नीड पे आते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, सेल्फ एस्टीम की, जिसमें हमारे को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए क्या होता है, हमारे को डिप्राइवेशन ऑफ दीज नीड्स कैन लीड टू इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे को ये नहीं, अगर हमारे को सेल्फ एस्टीम नहीं मिलता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो हमारे को वर्थ के बारे में नहीं मालूम होता, स्ट्रेंथ है या कैपेबिलिटी है, ये सब हमारी क्या होती है, इन सब में
प्रॉब्लम होने से हमारे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी। अब क्या आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमारी ये जो 4 नीड्स पूरी हो जाती है तब क्या क्या होता है, हाईएस्ट लेवल क्या होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी फर्स्ट 4 नीड्स पूरी हो जाती है, व्हाट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी, जो वो बनना चाहता है वो बन जाए। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द परसीव्ड नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड दिस लेवल ऑफ नीड परटेन्स टू व्हाट ए पर्सन्स फुल पोटेंशियल इज एंड रियलाइजिंग दैट पोटेंशियल, जो अपने अपने खुद के पोटेंशियल को रियलाइज करे, वो क्या होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड मैस्लो डिस्क्राइब दिस डिजायर एज अ डिजायर टू बिकम मोर एंड मोर वट वन इज एंड बिकम एवरीथिंग दैट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। जो इस लाइक होता है अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करे, तो उसको कहते हैं दिस इज इन ब्रॉड डेफिनेशन द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड बट व्हेन अप्लाइड टू इंडिविजुअल द नीड इज स्पेसिफिक। तो ये क्या कि हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमारी जो नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, हमारी जब सारी फर्स्ट 4 नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हम अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं और उसके ऊपर फिर हम एक्ट करते हैं। तो ये जैसे उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल वन इंडिविजुअल में हैव द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम, कोई अच्छा पेरेंट बनना चाहता है, तो कोई एथलीट बनना चाहता है, तो कोई पेंटिंग पिक्चर्स इन्वेंशंस करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि हर एक की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, उसको हर कोई एक्चुअलाइज जो है उसको बारे में सोचता है कि वो उसका पोटेंशियल है और उसके लिए पोटेंशियल है तो मोटिवेटेड होता है उस चीज़ को, अपना जो है कैपेबिलिटीज़ को पहचानता है और उस तरफ निकल जाता है। डेट इज, अगर वो हो जाता है एक्चुअलाइजेशन कर लेता है देन ही बिकम्स अ फुली फंक्शनिंग पर्सन। नेक्स्ट है डेफिशिएंट नीड्स। ये कौन सी होती हैं, जो हमारी स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 4 नीड्स हैं ये होती हैं डेफिशिएंट नीड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में जो हमने करी है फर्स्ट 4, जिसमें यहाँ पे आ जाएगा यार, जिसमें डी नीड्स क्या होती हैं कि इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द अर्लियर डिस्कशन दैट द फर्स्ट 4 लेवल्स ऑफ द नीड्स आर द कॉल्ड द डेफिसिट नीड्स। इफ यू डोंट हैव इनफ फॉर समथिंग देन इट इज सेड दैट यू हैव अ डेफिसिट, दैट इज यू फील द नीड। अगर हमारे पास शुरू की 4 नीड्स नहीं है तो वो क्या बन जाती है हमारी डेफिसिट नीड्स। और जो उसके बाद जो ग्रोथ नीड कौन सी है जो यहाँ पे दिखा रखा है, दैट इज आवर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमारा जो 4 नीड्स के बाद जो है फर्स्ट 4 नीड्स हमारी आती है डेफिशिएंसी नीड्स, और जो 5th नीड है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज आवर ग्रोथ नीड। तो उन्होंने ये कहा कि if you don't have enough of something then it is said that you have deficit, that is you feel the need। यानी अगर आपको किसी भी एक उसमें डेफिशिएंसी है, जो हमने 4 नीड्स की बात की, तो हम क्या कहते हैं हमारे को उस चीज़ की जरूरत है, हम डेफिसिट है उसमें। बट इफ़ यू गेट ऑल, जो हमें चाहिए जो कुछ भी, you feel nothing at all, तो क्या होता है आपके सब कुछ है। इन अदर वर्ड्स दे सीज टू बी मोटिवेटिंग एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस लेवल इन टर्म्स ऑफ द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, वो मेंटेन अपने जो है वो स्टेबल है, उसको आगे करना ही नहीं। तो ये चीज़ के अगेंस्ट है कि नहीं हमें तो आगे बढ़ना है ना लाइफ में, हमें तो मोटिवेटेड होना है। तो होम्योस्टेसिस इज द प्रिंसिपल बाय विच द बॉडी सिस्टम ऑपरेट्स। इन अदर वर्ड्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड द थर्मोस्टेट स्विचेस द हीट एंड व्हेन इट टू हॉट तो इट स्विचेस द हीट ऑफ। तो थर्मोस्टेट का काम करता है हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस, हमें मोटिवेट करता है कि अगर हम ठंडे पड़ जाते हैं तो कह रहे हैं कि इन द सेम वे ह्यूमन बॉडी व्हेन इट लैक्स सर्टेन सब्सटेंस डेवलप्स ए हंगर फॉर इट। हमें मोटिवेशन चाहिए ना, हमें भूख लगी तो हमें खाने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए ना। तो मैस्लो सिंपली एक्सटेंड दिस होम्योस्टेटिक क्या होता है प्रिंसिपल टू नीड सच एज सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस एंड स्टीम अबाउट विच वी डू नॉट ऑर्डिनरी थिंक ऑफ इन दिस टर्म्स। इन्होंने क्या कहा है कि हमारे को, क्योंकि हम डायनामिक है, हमें आगे बढ़ने के लिए नीड्स जरूरी हैं। तो as newborns our focus is on the satisfaction of the physiological needs. Soon we begin to recognize that we need to be safe. जब हमारे को फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है फिर हमारी सिक्योरिटी नीड है। तो अगेन उन्होंने बार बार करके वही बात करा कि हमें अगर नहीं हम पूरी कर पाते तो हमें डेफिसिट हो जाता है, हम डिग्रेस करते हैं, हमें जो है प्रॉब्लम होती है आगे बढ़ने में, हम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पाते। देन है ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स में क्या होता है हमारा, हम कैसे, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमें मोटिवेट करती है टू अचीव अकॉर्डिंग टू आवर पोटेंशियल्स। ये क्या होता है ग्रोथ नीड्स। इसमें क्या है कि मैस्लो हैज यूज ए वैरायटी ऑफ टर्म्स इन डाइपर टू द लास्ट लेवल ऑफ नीड, जैसे उन्होंने कहा ही हैज कॉल्ड इट ग्रोथ मोटिवेशन। ये क्या है, दे आर कॉल्ड द बीइंग नीड्स। डी नीड्स तो अलग थी जब फर्स्ट 4, ये क्या है बीइंग, जिसमें हम मोटिवेटेड हैं कुछ करने के लिए अपने पोटेंशियल को पहचान कर। तो ये क्या है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड दीज आर द नीड्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व बेसिक बैलेंस और होम्योस्टेसिस, दे इन्वॉल्व द कंटिन्यूस डिजायर, यानी डायनामिक है। हमें होम्योस्टेसिस से नहीं मतलब, हमें तो आगे और ज़्यादा बढ़ने के लिए अपने पोटेंशियल को पहचान कर और आगे एफर्ट्स करने की जरूरत है। टू बी ऑल दैट यू कैन बी, जो हम हो सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी ट्रूली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमें वास्तव में सेल्फ एक्चुअलाइजिंग करना है, यू
यू नीड टू हैव योर लोअर नीड्स टेकन केयर ऑफ और एटलीस्ट टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट में जो अपनी लोअर जो 4 नीड्स हैं उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के ऊपर जब हम काम करेंगे तभी हम जो है ग्रोथ नीड तक पहुंच पाएंगे। तो ये सारा इन्होंने उसी के बारे में कहा है कि भाई इन्हीं लोगों के नाम दे रखे, जैसे अब्राहम लिंकन थे, थॉमसन, जेफरसन, एल्बर्ट आइंस्टीन है, ये सब लोग जो थे ये सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन थे जिन्होंने जो है अपने पोटेंशियल को देखते हुए और आगे कैसे कैसे अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज किया, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे वो पहुंचे। अब क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सेल्फ एक्चुअलाइजर्स की, कौन जो लोग होते हैं जो अपने आप को फुली पोटेंशियल को पहचान लेते हैं, कौन कौन से होते हैं? रियली सेंटर्ड, वो रियलिटी बेस्ड होते हैं, अपने रियलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रॉब्लम सेंटर, वो प्रॉब्लम की जो डिमांडिंग जो मीनिंग दे ट्रीटेड लाइफ डिफिकल्टी एज प्रॉब्लम डिमांडिंग सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड का मतलब कि वो जो प्रॉब्लम जो सोल्यूशन फोकस्ड होती है उनके सोल्यूशन पे जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। हैड डिफरेंट परसेप्शन मीन्स एंड एंड्स, मीन्स एंड एंड का उनका डिफरेंट परसेप्शन होता है। वो क्या कहते हैं कि द मीन्स कुड बी एंड देमसेल्फ एंड दैट मीन्स दिस अ जर्नी। वो कहते हैं मीन्स हमारे पास हैं उस पर फोकस करो, एंड्स को मत देखो। और जो बीच की जो जर्नी है, मीन्स से लेकर जो एंड तक की जर्नी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हमारे एंड्स के जहाँ पे हमें पहुँचना है उसके। had different ways of relating to others. First they enjoyed solitude and then उसके बाद क्या were comfortable being alone and they enjoyed deeper personal relations with a few closer। यानी इनके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ये बहुत कम होते, खुद पे ज़्यादा फोकस करते हैं और रिलेशनशिप जो होता है वो कम होते लेकिन काफ़ी डीपर होते हैं उनका, रादर देन मोर शैलो नहीं होते उनके, बल्कि क्या होते हैं डीपर रिलेशन होते हैं जो वो कम होते हैं। एंजॉय ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? वो इंडिपेंडेंस फिजिकल एंड सोशल नीड में उन्होंने क्या किया, जो भी है उनका जो है इंडिपेंडेंट में ज़्यादा फेथ करते हैं, तभी तो अकेला रह के ज़्यादा पसंद होते हैं ना, रादर देन ज़्यादा लोग को बनाने के फ्रेंड्स में। रेसिस्टेड एनकल्चरेशन, इसमें क्या है कि जो वही चीज़ है कि जो कल्चर है, क्योंकि वो अकेले रह के खुश होते हैं, ऑटोनॉमी में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कल्चर के अगेंस्ट होते हैं। एंड दे वर नॉट ससेप्टेबल टू सोशल प्रेशर, ज़्यादा सोशल प्रेशर को नहीं लेते, वेल एडजस्टेड होते हैं, फिट इन होते हैं, यानी नॉन कन्फॉर्म जो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं जब ग्रुप की हमने कन्फॉर्मिटी की थी उनसे अलग है। ये आप MPC 004 में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कन्फॉर्मिटी के बारे में। अब उन्होंने क्या अनहॉस्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर, वो क्या होता है कि खुद ऐसा नहीं है कि वो जो है फालतू की बातें करते रहती है, अगर हंसी मजाक करते हैं तो खुद के लिए करते हैं ना कि दूसरों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। एंड हैड ए क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर, वो खुद को भी एक्सेप्ट करते हैं दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हैं। They were often strongly motivated to change negative qualities in themselves, अपनी खुद की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। They possess qualities such as spontaneity and simplicity। spontaneity जैसे एक ही वे फ्लो में चलते हैं, या कहीं रुकते नहीं हैं, बल्कि अपने आप उनके अंदर चेंजेस जो होते हैं खुद में होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस, जो चीज़ अपने आप हो रही है, और बहुत ही सिंपल होते हैं। दे प्रेफर्ड बीइंग देमसेल्फ रादर देन बीइंग प्रिटेंशियस और आर्टिफिशियल, ये रियल होते हैं ना कि वो आर्टिफिशियल में विश्वास रखते हैं। दे हैड दिस सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स, समथिंग मैथलो ऑल्सो कर द डेमोक्रेटिक, यानी दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों में विश्वास करते हैं, ना कि वो दूसरों को इज्जत देते हैं, मेनली क्या दे गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। ठीक है। अब दे हैड ए क्वाइट मैथलो कॉल्ड द ह्यूमन किनशिप, सोशल इंटरेस्ट है, कंपैशन है, ह्यूमनिटी होती है, एथिकल बिहेवियर होते हैं उनके, रिलीजियस होते हैं, फ्रेशनेस और अप्रिसिएट करते हैं, एंड एबिलिटी टू सी थिंग्स इवन ऑर्डिनरी थिंग्स, वो हर चीज़ में जो है ऑर्डिनरी थिंग में भी जो है कुछ स्पेशल देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और क्रिएटिव होते हैं, इन्वेंटिव होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, और उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब उन्होंने कहा जो सेल्फ एक्चुअली हमने ऊपर क्या कि पेपर में इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन कि सेल्फ एक्चुअलाइजर कौन से होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब उन्होंने क्या कहा कि थोड़ी नेगेटिव साइड भी होती है इनके अंदर, जो सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं वो क्या होते हैं, दे ऑफन सफर्ड कंसिडरेबल एंग्जाइटी एंड गिल्ट। जो सेल्फ एक्चुअलाइजर होते हैं कई बार उन्हें एंग्जाइटी और गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोगों से अलग है, क्योंकि वो जब वो कोई ज़्यादा हाईली वो होता है तो लोग भी उसको अपने से अलग कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें गिल्ट फीलिंग भी आ जाती है। सम ऑफ देम वर प्रेजेंट माइंडेड ओवरली काइंड, कई बहुत ज़्यादा क्या होते हैं ओवरली काइंड होते हैं, या उनके अंदर गिल्ट फीलिंग तो हमने पढ़ा ही है। एब्सेंट माइंडेड भी हो जाते हैं, कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। फिर क्या है, रूथलेसनेस है, सर्जिकल कोडलेस है, लॉस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक पसंद नहीं करते हैं वो। व्हेन ए सेक्सुअल पर्सन डज नॉट गेट देयर नीड्स फुलफिल्ड दे रेस्पॉन्ड देयर विद मेटा पैथोलॉजी। उसमें क्या होता है, अजीब सा भी है अगर उनको, क्योंकि उनको सक्सेसफुल होने की आदत पड़ जाती है। अब क्या, जब उनकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं या कहीं पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वहाँ पे बड़ा अजीब सा वो जो है
मेटा पैथोलॉजी क्या होता है, उनका बड़ा अजीब सा बिहेवियर जो है हो जाता है जो कि अनटॉलरेबल होता है। दैट इज़ वाई दे रेस्पॉन्ड विद द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, डिफरेंट उनको प्रॉब्लम फिर हो जाती हैं। फिर उनको कई बार क्या होता है कि जो नीड्स पूरी नहीं होती, कई बार उनके जो है अलग से वो फील करते हैं, तो क्या होता है उनमें डिप्रेशन है, डिस्पेयर है, डिसगस्ट, यानी लोगों से हेट करना शुरू कर देते हैं, अकेला शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइप की उनके अंदर जो है फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब इसका करेंगे इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या है, जैसे इनकी थ्योरी जो है इंस्पिरेशनल फिगर है, पर्सनैलिटी काफ़ी इंस्पायर हुए इससे लोग कि ये बहुत अच्छी थ्योरी है। और दे वर लुकिंग फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन देयर लाइव्स, क्योंकि मीनिंग और पर्पस एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। यूनिक कंट्रीब्यूशन लाइज इन इज प्री ऑक्यूपेशन विद हेल्दी पीपल रादर दैन सिक वंस। हेल्दी पीपल पे फोकस के पॉजिटिव अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। एंड जो है स्टडीज ऑफ टू ग्रुप जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ थ्योरी। मैस्लो क्लोज चूज द मोर डायरेक्ट कोर्स ऑफ स्टडिंग हेल्दी पीपल पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेशन पे फोकस की है, उनकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। और लेकिन उसके अलावा क्या है, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो है इनकी थ्योरी क्योंकि पॉजिटिव साइड को लेती है, सेल्फ एक्चुअलाइज पे लेती है, नीड्स के ऊपर लेती है, और हम अब खुद के अंदर हमारे अंदर ये पोटेंशियल है, तो हम अपने ओर से भी हम कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म इसमें क्या है कि बहुत ही, जैसे इन्होंने कहा, बहुत कम लोग जो होते हैं ये अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाते हैं। तो ये एक द मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म क्या है इस मेथोडोलॉजी, पिकिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल दैट ही हिमसेल्फ डिक्लेयर सेल्फ एक्चुअलाइज। जैसे उन्होंने बताया ना कि बहुत कम लोग ये अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाते हैं, ये गलत है, इनकी मेथोडोलॉजी जो है बहुत गलत है। एक इनका कौन सा है कि इन्होंने कहा कि सर्टेन कॉन्स्टेंट कौन से है, कि इन्होंने कहा है कि जैसे इन्होंने कहा कि 4 नीड्स पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद जो है उसके बाद जो लास्ट नीड कौन सी, सेल्फ एक्चुअलाइज करने की, जिसको हम ग्रोथ किया का नाम दिया। लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है ना, इन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए हैं कि जो ये लोग थे, चाहे भले ही इनकी बेसिक नीड पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये जो लोग थे इन्होंने अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज किया, ये हाई पोटेंशियल पे पहुंचे। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि ऐसे भी तो लोग हैं जिनकी जो है बेसिक नीड अगर पूरी नहीं भी हुई, लेकिन इवन देन जो है वो बहुत नॉन पर्सनैलिटीज़ है। तो ये है कि इन्होंने कहा कि अनदर क्रिटिसिज्म क्या है, इज इफ वी टेक केयर ऑफ अवर लोअर नीड्स बिफोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कम्स टू द फोरफ्रंट, एंड येट वी कैन फाइंड मेनी एग्जाम्पल। जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे से, जी लोअर नीड पूरी नहीं भी हुई, इवन दे आर फुली फंक्शनिंग पर्सन। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कार्ल रोजर्स के जो थ्योरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा एक तो मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब एंड शेयर किया, और कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी अच्छे से आपको जो चाहिए होता है आप कमेंट लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। और सेकेंडली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपका जो फर्स्ट ब्लॉग का जो है लिंक जैसे मैंने अब तक डाला हुआ है, अब जैसे ये सेकेंड ब्लॉग खत्म होगा मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो थर्ड ब्लॉग की स्टार्ट होंगी उसमें मैं कंप्लीट सेकंड ब्लॉग का एक सिंगल लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके उस लिंक उस पर्टिकुलर ब्लॉग से रिलेटेड 4 यूनिट्स की जो है सारी वीडियोस खुल जाएंगी। थैंक यू फॉर